नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आइए अब हम जो पढ़ रहे थे चार्टर एक्ट 1793 के जो बारे में पढ़े थे, अब उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। तो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए इसे देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका मुख्य जो पॉइंट है, जो बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है। तो देखिए, इस एक्ट में जो था, इसी एक्ट में भारत में जो कंपनी का जो एकाधिकार था कि सिर्फ वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, ऐसा उसे अधिकार प्राप्त था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो एकाधिकार को छीन लिया गया, ठीक है। यानी कि भारत में जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो क्या हो गया, वो समाप्त कर दिया गया। क्लियर। तो वो एकाधिकार को क्या किया गया, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, ये व्यापारी जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन और कुछ छूट मिली तो हाँ मिली। वहां क्या किया गया, भारत में सिर्फ कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, कंपनी के अलावे कोई भी ब्रिटिश का जो नागरिक है या कोई दूसरा कंपनी है वो भी यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। तो ये छूट प्रदान किया गया। देखिए, कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई। क्लियर, इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है कि कंपनी का जो था चाय और चीन में जो व्यापार करने का अधिकार था उसे वो पहले जैसा ही बना रहा। यानी कि कंपनी का चाय और चीन में जो व्यापार का एक अधिकार था वो पहले की तरह आपको बना रहा, बरकरार रहा, है ना। तो इसमें कोई चेंजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1813 वाले में ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे क्या हुआ। फिर इसमें पॉइंट ये हुआ कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास के जो उस समय गवर्नर था, यानी कि वहां की जो सरकार थी, हालांकि सबको मिला के यहाँ पे बंगाल का ही कर दिया गया था, लेकिन सरकार जो वहां पर चला रही थी कंपनी, तो वहां पर जो सरकार चला रही थी ना, तो उसके द्वारा भी कोई नियम बनाए जाते थे, कोई विधि बनाया जाता था, तो उसका जो है आपको ब्रिटिश संसद से अनुमति लेना अनिवार्य था। इस चीज को एकदम ध्यान रखेगा कि ब्रिटिश संसद से अनुमोदन आवश्यक था। वो यस करेगा तो यस होगा, नो करेगा तो नो होगा। क्लियर। फिर देखिए, उसके आगे वाले पॉइंट में जो था, कंपनी को अपना ऑफिसर लोग चुनने का अधिकार है। जब उस समय जब गवर्नर जनरल था उसे, या और अन्य गवर्नर, या फिर जो सेना का सेनापति था, ये सभी को चुनने का अधिकार कंपनी को था, लेकिन इसके लिए भी आपको ब्रिटिश संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक था। यस तो यस, नो तो नो। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए कि कंपनी को जो 20 वर्ष का जो यहाँ पर इंटरवल चला था, वो 20 वर्ष का इंटरवल यहाँ भी प्रदान किया गया। जितने भी ऊपर का जो पॉइंट है, जितने भी पावर दिए गए, वो इसे पुनः कितने सालों के लिए दिए गए, तो 20 सालों के लिए दिए गए। इसके पहले 1793 के बाद उसमें बताया था कि ये 20-20 साल के लिए चला था, 1833 तक चला था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, अब यहाँ पर 20 वर्षों तक क्या हुआ, पुनः अधिकार प्राप्त हो गया 20 वर्षों के लिए। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कि भारत में जो शिक्षा का विकास के लिए, समझ गए ना, पहली बार 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने का प्रावधान इसी एक्ट में लाया गया। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान इसी एक्ट में लाया गया। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में है इसमें कि भारत में जो ईसाई मशीनरी था ना, एक तरह से कह सकते हैं ईसाई धर्म का जो प्रचार करने की अनुमति भी इसी एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ था। किसे? मिशनरियों को। मतलब जो धर्म का प्रचार करने के लिए किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे जगह जाकर प्रचार करते हैं, वही हो। ठीक है। तो ये हो गया आपको चार्टर एक्ट 1813।